दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की। जी हाँ, राहुल गांधी ने 2024 में 2 लोकसभा सीटों पर काफी प्रचंड रूप से जीत दर्ज किया है। लेकिन लोकसभा के नियम के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहा जाए तो किसी एक लोकसभा सीट पर ही अपनी सदस्यता को बरकरार रख सकते हैं, जबकि दूसरे लोकसभा सीट को उन्हें छोड़ना होता है चुनाव के 14 दिनों के अंदर में। तो राहुल गांधी ने डिसाइड किया है कि वो वायनाड सीट को छोड़ेंगे और रायबरेली सीट को वो अपने पास रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकारों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस जब तक हिंदी हार्टलैंड में स्ट्रांग नहीं होता है, तब तक कांग्रेस का केंद्र में सत्ता में आने में काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। आपको मैं दो ही राज्यों के एग्जांपल देना चाहूंगा। एक उत्तर प्रदेश जहां पर 80 लोकसभा सीट है, दूसरा बिहार जहां पर 40 लोकसभा सीट है। अगर इन दोनों राज्यों की सीट को जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 120 सीटें होती है। और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो उतना ज्यादा खास नहीं है। बिहार में उन्होंने 3 सीट जीत दर्ज किया है, उन्होंने 9 सीटों पर चुनाव लड़े थे। जबकि उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने मात्र 6 सीट जीत दर्ज की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के 9 सीटें कांग्रेस के पास है 120 सीटों में। तो कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि कांग्रेस को हिंदी हार्टलैंड में काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। साउथ इंडिया में कांग्रेस पहले से ही स्ट्रांग है। तो इसीलिए ये सोच समझते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि राहुल गांधी को वायनाड सीट छोड़ देना चाहिए और रायबरेली की सीटों को रखना चाहिए। इससे ये मैसेज जाएगा कि वहां कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग मिलेगा, मजबूती मिल सकती है। और फिलहाल ही कुछ समय बाद जो है 2026 में वहां पर विधानसभा चुनाव भी होना है। तो कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पर अगर रायबरेली की सीट कांग्रेस पार्टी रखती है या राहुल गांधी रखते हैं तो कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया है कि वहां के जो वायनाड के लोग हैं उन्हें ये महसूस ना हो कि गांधी परिवार ने उसे छोड़ दिया बीच मझधार में। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वायनाड लोकसभा सीट से इस बार प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़वाया जाएगा। दरअसल प्रियंका गांधी 2019 में एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो संगठन के लिए काम कर रही थी। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में। तब उस समय उत्तर प्रदेश में दो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया था, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को और दूसरा प्रियंका गांधी को। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो राहुल गांधी थे। लेकिन नाना करते हुए राहुल का आखिरकार प्रियंका गांधी का इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। अब एक कांग्रेस के पास एक अच्छा वक्ता मिल जाएंगे और एक अच्छे सांसद भी मिलेंगे वायनाड से, क्योंकि सीपीआई ने पहले से क्लियर कर दिया है कि हम प्रियंका गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि वहां वो सत्ता में है तो वो वॉकओवर दे नहीं सकते हैं। लेकिन लगभग लगभग ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी अगर वायनाड से चुनाव लड़ेगी उपचुनाव, तो वो वहां से आराम से चुनाव जीत सकती है। एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी का एंट्री काफी मायने रखता है, क्योंकि कांग्रेस के पास पिछले 10 साल से लोकसभा के अंदर विपक्ष का पद नहीं मिल रहा था। विपक्ष का पद लेने के लिए कम से कम आपको 56 सीटें होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास पिछले 10 साल में 2014 में 44 सीटें ही मिली थी, 2019 में मात्र 54 सीटें मिली थी। तो इस वजह से विपक्ष का पद खाली था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, लगभग 99 सीटें जीती है और 3-4 निर्दलीयों ने अपना सपोर्ट किया है। तो कुल मिला के 102 सीटें यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के पास है। और पूरे विपक्ष की बात करें तो कुल मिला के 234 सांसद है। तो इस बार माना यह जा रहा है कि लोकसभा के अंदर काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगा, बहस देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया है कि राहुल गांधी को एलओपी बनाएंगे, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाएंगे। इससे ये फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को कि संसद के अंदर मोदी बनाम राहुल गांधी का होगा। हर बातचीत, हर फैसले में राहुल गांधी शामिल होंगे, हर टेबल में शामिल होंगे, जिससे वो सीधा विरोध दर्ज कर सकते हैं या सीधा सवाल जवाब जो है वो उसको राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं। यानी आप यूं कहें, कांग्रेस रणनीतिकारों का मानना यह है कि अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्वीकार कर लेते पोस्ट को, तो संसद के अंदर से लेके बाहर तक राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उनके पास एक कैबिनेट मंत्री के बराबर उनके पास जो वो पावर होता है, एक पोर्टफोलियो होता है। सरकार कोई भी निर्णय लेगी तो उसमें उस
लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शामिल किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनसे राय लिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने वाले हैं कांग्रेस राहुल गांधी, वो अपना राय जाहिर कर सकते हैं, विरोध दर्ज करवा सकते हैं, यानी जो भी करने का होगा वो सीधा दो हाथ करेंगे सरकार से। क्योंकि इस बार बीजेपी को भी कांग्रेस केंद्र के अंदर पूरी बहुमत नहीं मिली है, मात्र 240 सीटें मिली हैं। तो ऐसा माना ये जा रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार है, ना कि बीजेपी की सरकार है, यानी एक कमजोर सरकार साबित होगा। यानी अब वो कोई भी निर्णय लेंगे तो उन्हें अपने गठबंधन के साथियों से पूछ करके निर्णय लेना होगा, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, सभी से पूछ करके फैसला लेना होगा। जो नरेंद्र मोदी का हैबिट नहीं रहा है, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहा हो, तो हमेशा से वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता चलाया है, यानी एक छत्र राज किया है। पिछले 10 साल से भी वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे, एक छत्र राज कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। तीसरा टर्म में जरूर उन्हें प्रधानमंत्री बना है, लेकिन इस बार से उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया है कि इस बार एलओपी जो है वो राहुल गांधी होंगे, सीधा सरकार से और नरेंद्र मोदी से दो हाथ करेंगे। तो इस बार जो है संसद के अंदर काफी ज्यादा फाइट देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा तकरार देखने को मिल सकता है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।